जय माता दी। नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली माँ दुर्गा का छठा स्वरूप माता कात्यायनी है। इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही महिषासुर का वध किया था। ऋषि कात्यायन के तप से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनका वाहन सिंह है और हाथों में कमल, तलवार, वर मुद्रा और अभय मुद्रा होती है। माता का रंग स्वर्ण के समान तेजस्वी है। 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में कमल पुष्प है, दूसरे में तलवार है, एक हाथ में अभय मुद्रा और एक हाथ में वर मुद्रा में है। सिंह पर सवार होकर ही वीरता और साहस का प्रतीक है। माता कात्यायनी की पूजा से शत्रुओं का नाश होता है। विवाहित जीवन में सौख्य और अविवाहित कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। तो आज हम बात करेंगे देवी कात्यायनी की। उनका नाम ही उनकी शक्ति और उत्पत्ति की कहानी कहता है। तो आइए आज जानते हैं कैसे एक ऋषि की तपस्या ने जन्म दिया उस महाशक्ति को, जिसने महिषासुर जैसे क्रूर राक्षस का अंत किया। पुरानी कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक कात्यायन नाम के एक महान ऋषि हुए, जिनके गोत्र में ऋषि कात्यायन ने जन्म लिया। ऋषि कात्यायन एक बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी ऋषि थे। उनकी बहुत समय से एक प्रबल इच्छा थी कि देवी भगवती, जो इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है, उनके घर में पुत्री का रूप ले और जन्म ले। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए ऋषि कात्यायन ने कई वर्षों तक कठोर और घोर तपस्या की। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान को देवी की आराधना में लगा दिया। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा से कांप उठा। आखिरकार देवी ने प्रसन्न होकर उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उसी समय धरती पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आ गई थी। महिषासुर नाम का एक अत्यंत बलशाली और क्रूर राक्षस था। उसने अपनी शक्तियों से स्वर्ग के सभी देवताओं को पराजित कर दिया और उन्हें अपने स्थानों से निकाल दिया। महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवतागण, ऋषि मुनि और मनुष्य सभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुँचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और इस भयानक संकट से मुक्ति दिलाने की विनती की। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर महिषासुर का विनाश करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने अपने तेज का कुछ अंश प्रकट किया। उनके तेज से एक ऐसा विशाल और शक्तिशाली प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जिसकी चमक से तीनों लोक प्रकाशित हो उठे। इसी प्रकाश पुंज से एक दिव्य देवी ने जन्म लिया। यह देवी इतनी शक्तिशाली थी क्योंकि उनमें सभी देवताओं का तेज और बल समाहित था। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वृष दिया। इस तरह हर देवता ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इस देवी का जन्म ऋषि कात्यायन के आश्रम में हुआ। सबसे पहले ऋषि कात्यायन ने ही उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, उनकी पूजा की। ऋषि कात्यायन ने ही सबसे पहले उनकी पूजा की, इसीलिए वह देवी कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी कात्यायनी ने 3 दिनों तक ऋषि के आश्रम में रहकर पूजा स्वीकार की। फिर वे युद्ध के लिए तैयार हुई। उन्होंने महिषासुर से भयंकर युद्ध किया और आखिरकार उसका वध करके देवताओं और पूरी सृष्टि को उसके आतंक से मुक्त किया। इस प्रकार माता कात्यायनी ने धर्म और सत्य की स्थापना की। यही कारण है कि नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा की जाती है, ताकि हमें भी उनके जैसा साहस और शक्ति मिल सके। माता कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती है, मनचाहा जीवन साथी मिलता है और हमारे जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय हो माता कात्यायनी की।